पुलिस की ज्यादती बढ़ सकती है और कानून के पीछे जो मंशा है कानूनविदों का सस्ता और सुलभ न्याय मिले, मुझे इसमें कहीं कमी होती हुई नजर इसलिए आ रही है कि कानून का मंशा है कि समाज के हर व्यक्ति को सस्ता और सुलभ न्याय प्राप्त हो, लेकिन जब बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का अख्तियार पुलिस के हाथों में आ जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं न्याय पैसों पर आधारित हो सकता है। जो ज्यादा पैसा देगा उसकी बात को मान लिया जाएगा, जो नहीं देगा उसकी बात नहीं भी सुनी जा सकती है। इसलिए मान्यवर, बिना वारंट के गिरफ्तारी का अख्तियार पुलिस को देने से मैं समझता हूं कि बहुत बड़े कोई न्याय की उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते हैं। कानून का मंशा है कि समाज को अपराध मुक्त, अन्याय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का मंशा कानून का है, लेकिन इस अख्तियार के मिलने के बाद मैं ये समझता हूं कि शायद कानून का मंशा इससे पूरा नहीं होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार का उल्लेख इसमें किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 21 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन के अधिकार को किसी प्रकार से प्रभावित ना किया जाए। अगर सीआरपीसी में अमेंडमेंट हुआ, पुलिस को विदाउट वारंट अरेस्ट करने का राइट दिया गया, तो कई कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 21 तो इससे प्रभावित नहीं होगा। माननीय मंत्री जी कृपया इस पर भी जरूर विचार कर लें। जहां तक गिरफ्तारी करने और ना करने की बात को लेखबद्ध करने का मामला है, इस पे भी मेरी कुछ आशंका है जो मैं माननीय सदन के समक्ष लाना चाहता हूं कि पुलिस किसको अरेस्ट करेगी उसके बारे में उसको डिटेल लेखबद्ध करना पड़ेगा। किसी को अरेस्ट नहीं करेगी एक्यूज्ड को तो उसको भी लेखबद्ध करना पड़ेगा। कहीं पुलिस पर या आईओ पर इस लेखबद्ध करने वाली प्रक्रिया का बोझ बढ़ जाने से कई अपराधों के पंजीकृत करने में कमी तो नहीं आएगी। हमारे माननीय मंत्री जी को इस पर जरूर सोचना पड़ेगा कि पुलिस को अगर हम रूटीन वर्क बढ़ा देते हैं तो कई बार इसका कुप्रभाव यह हो सकता है कि पुलिस ऑफिसर बजाय मुकदमा दर्ज करने के उसमें कंप्रोमाइज की बात सोचेंगे। किसी के साथ में अन्याय हो रहा है तो उस बात को रफे दफे करने की बात सोचेंगे। तो इस पर भी हमारे कानून मंत्री जी को विचार करना चाहिए कि बयानों को लेखबद्ध करने से यदि कोई कुप्रभाव अगर समाज के लोगों पे पड़ता है तो मानव इस पर फिर पुनर्विचार होना चाहिए। अदरवाइज केसों के दर्ज होने में कमी होगी या अपराधों के बढ़ोतरी होने में बढ़ोतरी हो सकती है। अपराध बढ़ भी सकते हैं और मुकदमे दर्ज कम होंगे तो फिर न्याय की उम्मीद कर पाना मेरे विचार से संभव नहीं हो सकता है। एक चीज मान्यवर और जो मैंने पढ़ा है इस विधेयक को, उसमें सारे अख्तियार एसओ को दिए गए। अरेस्टिंग करने की प्रक्रिया को लेखबद्ध करना या अरेस्टिंग ना करने की प्रक्रिया को लेखबद्ध करना, यह सारा राइट एसओ को दे दिया गया। इस बिल में बहुत अच्छा होता माननीय मंत्री जी कि इस बिल में इस अरेस्टिंग करने और ना करने की प्रक्रिया को लेखबद्ध करने की निगरानी किसी सीनियर अधिकारी को दी जानी चाहिए थी। अब सारा अधिकार हम एसओ को दे रहे हैं कि वो स्टेटमेंट भी नोट करेगा, वो अरेस्टिंग की नहीं करनी है ये स्टेटमेंट भी नोट करेगा, लेकिन वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है इसकी कोई व्यवस्था हमारे इस अधिनियम में नहीं दी गई है। बहुत अच्छा होता कि इसके लिए एक निगरानी ऑफिसर भी डिप्यूट किया जाता जो इस बात को देख पाता कि जो अरेस्टिंग हो रही है, स्टेटमेंट नोट हो रहा है, वो सही है या नहीं। तो मैं इस तरफ भी ध्यान दिलाना चाहता हूं मान्यवर। और इसके अलावा मेरे एक दो छोटे छोटे सुझाव हैं कि इंक्वायरी और इंटरोगेशन के समय ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रबंध हो। मान्यवर, हो ये रहा है आज समाज में कि किसी भी अभियुक्त को या निर्दोष व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है
थानों में उनके साथ में कैसा व्यवहार होता है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है माननीय मंत्री जी को कि इंक्वायरी के समय कम से कम ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था हो, ताकि किसी भी अभियुक्त या सामान्य व्यक्ति के साथ में थानों में इनजस्टिस ना हो सके। दूसरा मेरा सुझाव है कि जब आरोपी को लॉकअप में डाला जाता है तो उसकी भी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। कई बार ऐसी घटनाएं थानों में मान्यवर हुई हैं कि व्यक्ति को पकड़ा गया है, उसके बाल काटे गए हैं या उसको और उसके साथ में दुर्व्यवहार किया गया, और आए दिन बहुत सारी घटनाएं इंसिडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि पुलिस स्टेशन में पुलिस की मार से अभियुक्त मर जाता है, मौतें भी हुई हैं, बाद में मुकदमे दर्ज होते हैं, पब्लिक में रोष होता है। तो माननीय मंत्री जी यदि इस पर भी ध्यान देने की कृपा करेंगे कि किसी अभियुक्त को अगर लॉकअप में रखा जाता है तो उसकी भी वीडियोग्राफी हो, ताकि पुलिस उसके साथ में अन्याय करने की बात ना सोच सके। थर्ड डिग्री मेथड मान्यवर, यह व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। एक बहुत बुरी व्यवस्था आज हमारे देश में है कि कोई एक्यूज जब तक कोर्ट ये डिसाइड ना कर दे कि इसने ऑफेंस किया है या नहीं किया है, तब तक किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जाता। लेकिन पुलिस का रवैया यह हो गया कि किसी भी नामजद अभियुक्त को पकड़ते हैं और उसको इतना उसके साथ में बुरा व्यवहार होता है कि वो व्यक्ति पुलिस की शक्ल देखकर फिर भी भागता है। तो ये थर्ड जो मेथड है डिग्री थर्ड मेथड जो है, मानो इसकी व्यवस्था ये खत्म होनी चाहिए। वकीलों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जब ये मामला लोकसभा में आया था, इसमें डिबेट हुई, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने, हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं ने, जनपदीय अधिवक्ताओं ने इस बात की आशंका व्यक्त की थी कि कहीं इस अमेंडमेंट के आने से अधिवक्ताओं के कार्य में बाधा तो पैदा नहीं होगी, क्योंकि पुलिस का लेन देन बढ़ जाएगा। विदाउट वारंट अरेस्टिंग होगी, बेल थाना में दी जाएंगी, तो अधिवक्ताओं के, वकीलों के काम पर भी इसका कुप्रभाव ना पड़े, इसकी व्यवस्था के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। SC ST के मामले हैं मान्यवर, आज मैं कहना चाहता हूं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के खिलाफ जो एट्रोसिटीज के मामले आते हैं, उत्पीड़न के मामले आते हैं, तो उसका भी इस बिल में व्यवस्था हो कि उनमें कमी आए, SC ST के साथ में उत्पीड़न ना हो, उनके साथ जास्ती ना हो मान्यवर, इस बात की व्यवस्था भी होती तो बहुत अच्छा होता। महिलाओं के मामले, उस पर CRPC मौन है। 498A 3/4 डाउरी एक्ट, 458 कई ऐसे ऑफेंस मान्यवर हैं जो 7 साल से कम सजा के हैं, लेकिन उसमें सरकार कोई मंशा नहीं है मान्यवर। मेरा निवेदन है कि CRPC में संशोधन आया है, यह बात ठीक है, लेकिन इसमें मेरा अनुरोध है कि CRPC की समीक्षा होनी चाहिए। लंबे समय से हमारे देश में अमेंडमेंट आ रहे हैं, कभी 41 को लेके आता है, कभी 42 को लेके आता है। आज हमारी जो देश की व्यवस्था है बदली है, हालात बदले हैं, इसलिए CRPC में संशोधन का प्रस्ताव भी अगर मंत्री जी लाते हैं तो शायद हमारे देश के लोगों के लिए अच्छा होगा। मान्यवर, आपने मुझे समय दिया, मैं आपका धन्यवाद।